हाय फ्रेंड्स, आई रियली अपोलोजाइज़ कि मैं बहुत टेक्निकल नहीं हूँ। मेरी जो बहुत प्रोफेशनल तरीके से मेरा स्टूडियो नहीं है। हाँ, आई एम गेटिंग प्रिपेयर्ड फॉर दैट फ्रंट ऑल्सो, पर फ़िलहाल तो इसी से काम चलाना है। मेरी पिछली वीडियोस बहुत सारे लोगों ने देखी, और जिन्होंने पहली बार मेरी वीडियोस को देखे और मेरी इन्फॉर्मेशन को जाना, उनको सबसे पहले आया कई छोटी छोटी चीज़ें, हमारी ऐसी बीमारी जिसका हम कारण ढूंढते ढूंढते हमारी ज़िंदगी बीत गई। आखिर में हमने थक हार के उस प्रॉब्लम के साथ जीना सीख लिया कि ये तो ऐसे ही है, उसके साथ साथ क्या क्या कर सकते हैं, वो दूर हो सकती है। इतनी सी बात थी, बिना दवाई के। आप तो कोई दवाई भी नहीं बता रहे, कोई टेस्ट नहीं बता रहे, बड़े लंबे चौड़े टेस्ट, और मोस्ट ऑफ द टाइम टेस्ट में वो चीज़ आती भी नहीं है जब तक कि वो बहुत ही ज़्यादा डैमेज नहीं कर चुकी होती, तब तक टेंजिबली नहीं दिखती। जैसे हम बताएं कि फीवर होता है ना, तो फीवर जब तक थर्मामीटर में नहीं आ जाता, तब क्या आप जानते हैं वो 3-4 दिन से वो चीज़ चल रही होती है। तो थर्मामीटर में आने पर तो एक बिल्कुल ही अति हो गई जैसे, है ना। तो उसी तरह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, वो हमारी एनर्जी को सैप रख रही हैं, लेकिन वो हो सकता है हमारी ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट्स में नहीं आए, और उसके सॉल्यूशन भी हमारी इन्हीं उंगलियों में, इसी ध्यान में, इसी माइंड में और इसी सांस में है। ये मेरा अपना अनुभव है, और फिर किसी दिन बताऊंगी और भी अपने बारे में। पर फ़िलहाल मैं इतना बताऊंगी कि मैंने ऐसे पेशेंट्स को सिर्फ़ इन छोटी छोटी चीज़ों से, ऐसा लगता है जैसे कि मैं कुछ मिस्टेक सी बात कर रही हूँ। हाँ, ये मिस्टेक है क्योंकि सब लोग इसके बारे में जानते नहीं हैं, उन लोगों ने कभी इसका अभ्यास नहीं किया है ना। तो इसलिए मिस्टेक लगता है, बट इफ़ेक्टिव है। बाद में वही लोग कहते हैं अरे इतनी आसानी से, लेकिन मैं उनके लिए एक राह खोल देती हूँ अपने पर विश्वास की। आज हम बात करेंगे पेट में दर्द, ऐंठन, और दर्द। अगर पेट में दर्द होता है तो वो सारे सिस्टम को, हमारे को इफ़ेक्ट करता है। तो शुरू हो जाए इसके ट्रीटमेंट पार्ट पर। सबसे पहले आप शवासन में लेट जाइए। इसके लिए आप शवासन में लेटेंगे तो सबसे अच्छा रहेगा। हाँ, तो शवासन का तरीका अगर आपको नहीं समझ आता है या लगता है, तो आप, मेरी एक बुक है योगा इन द लाइट ऑफ सूफिज़्म, हाँ, उसको देखिए। उसमें शवासन बताया गया है सही तरीके से। अगर आप मेरी वीडियोस में ढूंढना है तो उसमें भी ढूंढ सकते हैं। तो हम सबसे पहले शवासन में लेट जाएंगे। लेटने के बाद कम से कम 10-12 बार इनहेल और एक्सेल करेंगे आराम से, और इनहेल और एक्सेल करते करते हम अपनी बॉडी को और रिलैक्स करते चले जाएंगे। फिर हमारी बॉडी 10-12 सांस लेने के बाद रिलैक्स हो जाएगी, पूरी तरह से हमारे लंग्स एक्सपैंड हो जाएंगे। अब हमें क्या करना है, अब हमें अपना जो नेवल है यानी नाभि है, उस पर अपने हाथ को रखना है। उंगलियां रख सकते हैं, ऐसे करके हाथ रख सकते हैं, कुछ भी। अब रखने के बाद अब आपकी पूरी बॉडी स्टेबल रहेगी। आप जब सांस लेंगे तो वही एरिया आपका हिलेगा। शुरुआत में थोड़ा बड़ा बड़ा हिलेगा, बाद में जब इंटरनल ब्रीदिंग हो जाती है, है ना, इंटरनल ब्रीदिंग हो जाती है, तो वो एरिया बहुत छोटा छोटा हिलता है, और उसके बाद उसमें पैल्पिटेशन शुरू हो जाती है, पल्स चलनी शुरू हो जाती है। वही एक तरीका है, उस चैनल को हम खोल देते हैं। तो जो ये छोटे छोटे मेथड्स आप मेरी पिछली 3-4 वीडियोस में देख रहे होंगे, ये कोई जादू मेरे हाथ में नहीं है। ये जादू आपके ही हाथ में, आपके ही सांस में, आपके ही शरीर में है। सिर्फ आपने उसको कभी एक्सप्लोर नहीं किया है। ये जो एनर्जी सेंटर्स हैं, चैनल्स हैं, नर्व्स हैं, ये अगर खुल जाते हैं
तो हमारा हर सिस्टम पूरी तरह से सक्षम हो जाता है, वो रिवाइव हो जाता है। जब तक कि वो पूरी तरह से कुछ डैमेज या सड़ नहीं गया हो या कट नहीं गया हो, उसको रिवाइव करने की क्षमता, ये हमारा जो प्रोसेस है पूरी तरह से उसमें कारगर होता है। और इसमें सिर्फ एक चीज़ नहीं ठीक होती, याद रखिएगा, उस चीज़ का रूट यानी मूल कारण, और उसके साथ साथ सारी चीज़ों को इस तरह से हम हील करते हैं। इसीलिए इसको हम होलिस्टिक हीलिंग कहते हैं। क्या आप जानते हैं, आपके जो छोटे छोटे पॉइंट्स मैंने बताए, एक में मैंने आपको बताया टेल बोन, हाँ, उसके बाद मैंने आपको बताया नेवल के ये इतना 4 अंगुल या 2-2.5 इंच नीचे वाले एरिया का पॉइंट। उसके बाद मैं आपको कह रही हूँ नेवल को बताने की बात कर रही हूँ, हाँ, आगे भी बढ़ूँगी। तो ये चैनल्स अगर खुलते जाएंगे और आपके अंदर एनर्जी सेंटर्स हैं, ये जो अब तक मैंने आपको तीनों बताए हैं। अगर हम चक्रा की बात करें तो सबसे पहले वाला जो था, जिसमें मैंने आपको कहा अपनी टेल बोन से सांस लीजिए। टेल बोन को ही सिर्फ देखिए जिस वक्त आप इनहेल और एक्सेल कर रहे हैं। और उसके बाद मैंने बताया उसको कहते हैं रूट चक्रा। उसके बाद मैंने आपको बताया नेवल के 4 अंगुली नीचे, वो है आपका स्वाधिष्ठान चक्रा। उसके बाद नेवल जो है सोलर प्लेक्सस है। ये सब आपकी नाड़ियों के सेंटर्स हैं। इनको अगर आप अगर इनको स्वस्थ कर सकते हैं, पूरी तरह से इस चैनल्स को ठीक कर सकते हैं, तो बीमारी आपके पास आ ही नहीं सकती। इम्यूनिटी भी अच्छी रहेगी। ये ना सिर्फ फिज़िकल बीमारी को दूर करेंगे, ये मेंटली भी आपको स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। आप खुद इस चीज़ को महसूस कर पाएंगे। उसी तरह से जैसे आज मैंने कहा नेवल पर हाथ रखकर और उस जगह पर देखिए, मैं आपको पूरा बताती हूँ। आपने सांस ले रहे हैं, ठीक से बैठ गए, ठीक है। अब मैं आपको ऐसे, आपको मेरे शरीर में कोई मूवमेंट नहीं दिख रही है, लेकिन मैं इनहेल भी कर रही हूँ, एक्सेल भी कर रही हूँ। तो मैं इनहेल और एक्सेल करते समय जो मूवमेंट है वो कहाँ है, देखिए। मैं अपने नेवल पर हाथ रख ले रही हूँ, बैठ के बता रही हूँ, पर आपको लेट के करने से अच्छा रहेगा। ये तो जब आप इसको करेंगे तो ये नेवल सेंटर्स खुलेंगे। अब आपको कुछ कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे कि आपको खाने में और ये वाली जो प्रैक्टिसेस हैं करने में कम से कम 2 से 2.5 घंटे का कम से कम गैप रखिए। ज़्यादा रखें तो और अच्छा। मेरी सबसे पहली सलाह तो यही होती है कि जैसे आप सुबह बिस्तर छोड़ने से पहले फ्रेश होकर पूरी तरह से ना उठें, दोबारा से आकर लेट जाएं अगर फ्रेश होने की ज़रूरत है, और सीधे तरीके से लेट के शवासन में इसको करें। 5 मिनट लगते हैं, आप ज़रूर करें। अच्छा, या रात में डिनर करने के 2 से 3 घंटे के बाद ही आप सोइए, उस समय पर आप इसको कर सकते हैं। तो लेट गए पहले, इससे आपको नींद में भी बहुत अच्छा रहेगा। और अगर आपको बाकी दिक्कतें हैं या नहीं हैं, पर जो टेल बोन यानी रूट चक्रा है वहाँ से अभ्यास करेंगे, फिर धीरे धीरे आप इस पर पहुँचेंगे तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट रहेंगे। सीधा थोड़ा सा उतना ही टाइम लग जाएगा, तो क्यों ना हम पूरे प्रॉपर चैनल से चलेंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा, और हम साथ के साथ रिवाइव भी होते चले जाएंगे। ये नेवल जो है सारी नाड़ियों की जड़ है। इस पर हमें इस तरीके से करने से, जो मैंने आज का अभ्यास बताया, आपके एब्डोमिनल क्रैम्प्स, पैरों में दर्द, और अगर नॉजिएटेड फीलिंग है, इन सब में आराम आएगा। और साथ के साथ
आप जो है आपका मेंटली आपका बैलेंस बेटर होगा, डाइजेशन इम्प्रूव होगा। ये मेरा वादा है। ये बिल्कुल अचूक उपाय हैं, देखने में ज़रूर ये बहुत ऐसे लगते हैं जैसे मैं कुछ ऐसी बात कर रही हूँ जो विश्वास के योग्य नहीं है, पर जिसने किया है उसका विश्वास हमेशा बन जाता है। और वो अगर किसी को लगता है कोई दिक्कत आ रही है, कुछ है, तो मुझसे पर्सनली भी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। मैं आपको वीडियो के थ्रू आपको पूरी चीज़ पर्सनल भी दूंगी। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे ये जो हमारी जर्नी है हेल्थ की, स्पिरिचुअल जर्नी, इसमें आप मेरे साथ साथ आगे बढ़ सकें। तो सबसे पहले वाला देखना शुरू करिएगा, इसमें रूट चक्र है। उसके बाद मैंने आपको स्वादिष्ठान चक्र पर करा है। फिर आज मैं बात कर रही हूँ मणिपुर चक्र पर। इस तरह से हमारे 7 चक्र होंगे और हर एक बीमारी के साथ साथ मैं 2-3 सेशन हर एक बीमारी को देकर एक्सप्लेन करूँगी कि हो सकता है आप स्पिरिचुअली ना कनेक्ट कर पाएँ, लेकिन फिज़िकल जो आपको दिक्कत है उसके लिए तो आप कर ही सकते हैं ना। फिज़िकल दिक्कत हमें बताती है कि हमें कहाँ जुड़ना है और कैसे जुड़ना है। तो इसको करिए और उम्मीद करती हूँ आपको ये चैनल अच्छा लगेगा और इससे आप लाभ उठाएंगे। तो उसमें आप अपना ज़रूर कमेंट दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकें और मुझसे कनेक्टेड रह सकें। थैंक यू।